नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी के खजाने में लिक्वर लॉटरी का बूझडोज। 6 साल में ही योगी सरकार ने दोगुना किया शराब का रेवेन्यू। उत्तर प्रदेश में शराब से होने वाली कमाई 2020-21 से लेकर 4 सालों में 40% तक बढ़ गई है। इसकी वजह है ऑनलाइन शराब लॉटरी। इस लॉटरी में 27,308 लाइसेंस के लिए 4 लाख से ज्यादा लोगों ने बोली लगाई। साथ ही नए कंपोजिट दुकानें भी खुली। इन दुकानों में बियर से लेकर स्कॉच तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। दूसरी खबर, UPSWN 3.0 के जरिए ई गवर्नेंस के नए युग में प्रवेश करेगा उत्तर प्रदेश। IT विभाग ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में ई गवर्नेंस प्रक्रिया के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण पर फोकस कर रही है। CM योगी का विजन है कि प्रदेश में ई गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न प्रणालियों को न केवल धरातल पर उतारा जाए, बल्कि आधुनिकता का समावेश करते हुए उसे भविष्य की जरूरतों अनुरूप अपग्रेड किया जाए। इससे न केवल सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि गवर्नेंस का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसी कड़ी में एक बड़े प्रयास के तौर पर जल्द ही प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क UPSWN 3.0 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तीसरी खबर, कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, मेट्रो को रात 10:30 तक दौड़ाने की तैयारी। श्रम शक्ति एक्सप्रेस पकड़ने में होगी आसानी। IIT से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन अभी रात 10 बजे तक चल रही है। जल्द ही इसका समय आधा बढ़ाकर 10:30 तक करने की तैयारी है। UPMRC के उच्च अधिकारियों ने इस पर चिंतन शुरू कर दिया है। शहर के लोगों के लिए ये खबर इसलिए अच्छी है क्योंकि ऐसा होने पर वे कानपुर सेंट्रल से श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन आसानी से पकड़ सकेंगे। श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर से 11:55 पर रवाना होती है। ऐसे में उन्हें स्टेशन पर ट्रेन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा देर रात तक काम करने वाले लोग भी घर लौटने के लिए मेट्रो की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल IIT से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन 27 से 28 मिनट में पहुंच रही है। चौथी खबर, दाल सब्जियों के दाम गिरने से लोगों में राहत। लोकल आम पहुंचने से मंडी गुलजार। पिछले साल ही सब्जियों दाम स्थिर या कम है। इसके कारण लोग सब्जियों की खरीद भी खूब कर रहे हैं। वहीं दाल के भाव भी सीमा में है। कीमत कम होने से दाल तो खूब गल रही है। जीरे की छौंक भी सस्ती हो गई है। अरहर की 1 नंबर दाल का भाव लगभग 2 माह पहले जहां 140-150 प्रति किलो था, वहीं अब घटकर 105-110 रुपये किलो हो गया है। अरहर नहीं, मसूर, मूंग व उड़द की दाल का भी गिरा है। वहीं अन्य खाद्य सामग्रियों के भाव में भी गिरावट या स्थिर है। हालांकि सरसों तेल में उबाल है, वहीं दूसरी ओर रिफाइंड तेल में नरमी आई है। सब्जी की स्थिति ये है कि परवल 10 से 30 रुपये किलो तक बिकने लगा। आलू भी 50 रुपये में 3 किलो तक बिक रहा है। पांचवी खबर, SSC सिलेक्शन पोस्ट्स फेज 13 2400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। 10वीं पास ग्रेजुएट सभी करें आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के तहत विभिन्न विभागों में कुल 2423 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती मैट्रिकुलेशन 10 PUBS-2 और ग्रेजुएशन स्तर के विभिन्न पदों के लिए की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है और 23 जून रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 24 जून तक होंगे। आवेदन में सुधार की विंडो 28 जून से 30 जून रात 11 बजे तक और कंप्यूटर आधारित परीक्षा 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच संभावित है। SSC द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयु सीमा पदों के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। SSC ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपने माई SS मोबाइल ऐप को अपडेट कर दिया है, जिससे अब पूरा आवेदन मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जा सकता है। छठी खबर, प्रयागराज में 17 जून से शुरू होगी रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग। 1852 नए जवान मिलेंगे। रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग 17 जून से शुरू हो रही है। पुलिस लाइन में महिला और पुरुष आरक्षियों को विभाग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को DGP ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा लखनऊ से प्रयागराज आईं। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में ADG जोन डा सजीव गुप्ता, IG रेंज अजय कुमार मिश्रा, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार, DCP लाइन नीरज पांडे, चतुर्थ वाहिनी PAC के सेना नायक और ACP लाइन राजकुमार मीना के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण को लेकर की जा रही तैयारियों, रिक्रूट आरक्षियों को सुविधा समेत अन्य जानकारी ली। साथ ही प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद ADG ट्रेनिंग ने ट्रेनिंग सेंटर वाले स्थान पर जाकर स्थलीय निरीक्षण भी किया। 7वीं खबर, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या राम मंदिर सज धज कर तैयार। 101 आचार्य कराएंगे पूजा, योगी होंगे चीफ गेस्ट। अयोध्या में 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के प्रथम तल पर श्रीराम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा शेषावतार समेत परकोटे के 7 मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। अभिजित मुहूर्त और स्थिर लग्न में होने वाले इस आयोजन को अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ
विधि विधान से संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे श्रीराम कथा पार्क पर बने हेलीपैड पर उतरने के बाद वह हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करके सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे। फिलहाल सीएम के 4 बजे शाम वापसी की जानकारी मिली है, लेकिन 1-2 अन्य कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने पर यह समय बढ़ भी सकता है। उधर रामनगरी में 3 जून से शुरू होने वाले अनुष्ठान के लिए सज धज कर तैयार है। 8वीं खबर, यूपी में डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर रोक, अस्पतालों को किया गया अलर्ट। यूपी में सभी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश देते हुए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। अस्पतालों को दवाएं, मरीजों की भर्ती व इमरजेंसी सेवाओं को और पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अपरिहार्य कारणों के अलावा छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। इस फैसले के पीछे त्योहार और भीषण गर्मी को कारण बताया जा रहा है। 9वीं खबर, यूपी में बम्पर निवेश 3 जिलों को मिलेंगे 383.22 करोड़ रुपए, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गोरखपुर, बाराबंकी और सीतापुर में 383.22 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही यहां निवेश का रास्ता साफ हो गया। परियोजनाओं के प्रारंभ होने से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को लागू करते हुए प्रदेश में निवेश करने वाली इकाइयों को छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्राविधान है, जिसके तहत कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किया जाता है। टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड 96 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोरखपुर में पीटी प्रीफॉर्म, बोतलें एवं HDPI क्लोजर विनिर्माण प्लांट स्थापित करेगी। 10वीं खबर, यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, उम्र में छूट भी। यूपी की योगी सरकार सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी। योगी सरकार का यह फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस लगातार अग्निवीरों का मुद्दा उठाती रही है और अपनी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर सेना में नौजवानों को स्थायी नौकरी की बातें बार बार कर रही हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।